सूरज की आखिरी किरणें क्षितिज में समा रही थीं और अंधेरा धीरे धीरे घाटी को अपनी चादर में लपेट रहा था। यह घाटी, जो कभी खुशहाली और चहल पहल से भरी रहती थी, अब सन्नाटे और डर का दूसरा नाम बन चुकी थी। लोग इसे सायों का गांव कहते थे, एक ऐसी जगह जहां रात के अंधेरे में अजीबोगरीब साए घूमते और रहस्यमयी फुसफुसाहटें गूंजती थीं। पुरानी कहानियां और डरावने किस्से कहते हैं, कई साल पहले यह गांव एक समृद्ध और खुशहाल जगह थी। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते, त्योहार मनाते और अपनी जिंदगी सुकून से बिताते थे। लेकिन फिर एक मनहूस रात आई, जब एक अजनबी इस गांव में दाखिल हुआ। वह एक साधु जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी मौजूदगी से एक अनजाना डर महसूस होता था। गांव के बुजुर्गों ने उसका स्वागत किया, मगर वह बस एक जगह बैठा रहा, किसी से कुछ नहीं बोला। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ों की छायाएं असामान्य रूप से लंबी हो गईं। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं और कुछ घरों के दरवाजे खुद खुद खुलने लगे। सुबह होते ही वह अजनबी गायब हो चुका था, मगर गांव पर एक अनदेखी मुसीबत मंडराने लगी। लोगों का गायब होना, यह अजीब घटनाएं बढ़ती चली गईं। हर रात कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाता। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने घरों के बाहर इंसानों जैसे लंबे लंबे साए देखे थे, जिनकी आंखें सुर्ख लाल चमक रही थीं। जब कोई उन्हें देखने की कोशिश करता, तो वे अचानक धुंध में बदल जाते। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा जैद ने सबको इकट्ठा कर कहा, यह गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। इस पर किसी अशुभ शक्ति का साया पड़ चुका है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मगर कुछ लोगों ने इसे महज अंधविश्वास समझकर गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर एक रात बाबा जैद भी गायब हो गए। उनके घर का दरवाजा खुला मिला, मगर अंदर कोई नहीं था। बस जमीन पर एक पुरानी किताब रखी थी, जिसके पन्ने खून से सने हुए थे। नई उम्मीद की किरण। कई वर्षों तक यह गांव एक भूतहा जगह बन गया। जो भी यहाँ आता, वह रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो जाता। यह खबर दूर दूर तक फैल गई और लोगों ने इसे सायों का गांव कहना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक दिन एक युवा विद्वान जलालुद्दीन ने इन कहानियों को सुना और इस गांव की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। वह एक निडर और ज्ञान के भूखे इंसान थे, जो अलौकिक शक्तियों की खोज में रहते थे। जब वे गांव में दाखिल हुए, तो हर तरफ सन्नाटा और वीरानी थी। खंडहर बने घरों में टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं और गलियों में हवा अजीब सी साएं साएं कर रही थी। जलालुद्दीन को वही पुरानी किताब मिली जो बाबा जैद के घर में रखी थी। उसमें एक रहस्यमयी मंत्र लिखा था, जिसके बारे में कहा गया था कि यह साइयों की शक्ति को नष्ट कर सकता है। लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही जलालुद्दीन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरा गांव घने कोहरे में डूब गया और वे भयानक साए उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। आखिरी लड़ाई जलालुद्दीन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने किताब में लिखी विधि के अनुसार जमीन पर एक पवित्र चक्र बनाया और उसके अंदर खड़े होकर मंत्र का जाप करने लगे। साए चीखने लगे, उनकी आकृतियां भयानक रूप से बदलने लगीं और वे हवा में तेजी से घूमने लगे। लेकिन जैसे जैसे जलालुद्दीन की आवाज तेज होती गई, वे दर्द से छटपटाने लगे और आखिरकार एक भयानक चीख के साथ जलकर राख बन गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोहरा छूट गया और गांव में पहली बार सुबह की रोशनी फैली। खंडहर बने घरों में अजीब सी शांति थी, मानो वहां सालों से बसी बुरी ताकत अब मिट चुकी थी। अंत जलालुद्दीन ने अपनी खोज पूरी की और गांव से लौट गए। धीरे धीरे कुछ लोग वापस आए और गांव को फिर से बसाने की कोशिश की। लेकिन रात के समय जब ठंडी हवा चलती, तो कभी कभी दूर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती। हम कहीं नहीं गए।